आप एक ऐसी जगह फंस जाते हो जहां ना आपको आओ दिखता है ना ताओ, मतलब आपको कुछ समझना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप अपने आप को बचाओगे या इंसानियत को बचाओगे या फिर दूसरों के साथ दोगे, क्या आप करोगे ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन बेताल जिस सीरीज का रिव्यू मैं आपको करने वाला हूँ इसमें ऐसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये आप जब मैं रिव्यू करूंगा तो आप समझ जाओगे। तो शुरू करता हूँ। जय जय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं सबके हाल चाल। मैं नमंजन आपके लिए लेके आ गया हूँ नेटफ्लिक्स की नई ओरिजिनल सीरीज बेताल का रिव्यू। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि सबके पास ये रिव्यू पहुंच जाए, क्योंकि मैं आपके लिए जल्दी से रिव्यू लेके आया हूँ और बाकी ऐसे रिव्यू मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। बेताल सीरीज नेटफ्लिक्स की नई ओरिजिनल सीरीज है जो कि 24 मई को रिलीज हुई है, यानी आज ही ये रिलीज हुई है। और काफी इंटरेस्टिंग सा इसका प्लॉट था। ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट की ये पहली वेब सीरीज थी जो कि इंडिया में आई है। और कैसे इसको बनाया गया है, शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इसका प्रोडक्शन किया है। तो बाकी भी हम पहले काफ़ी सीरीज देख चुके हैं शाहरुख खान की, लेकिन हमें शायद उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन क्या इसके बारे में है तो मैं ये कहूँगा कि इसने पाताल लोक, सेक्रेड गेम्स और शायद सबको टक्कर देने की ठानी हुई है। और ये सीरीज शायद नेटफ्लिक्स का बिजनेस इंडिया में काफ़ी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी पोटेंशियल रखती है उस तरह से। और ये एक बिंज वॉच निकल के आती है। सीरीज की कहानी की तरफ मैं बढ़ूंगा और कहानी कुछ ऐसे है कि एक स्क्वाड है, बाज स्क्वाड, जो कि पर्सनल लोगों को अपनी तरफ से जाके प्रोटेक्शन देता है या लोगों को बचाता है, या कोई काम अटका होता है तो उसको वो लोग निकालते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक काम अटक जाता है एक कॉन्ट्रैक्टर का। एक सूर्य कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो एक गांव में, इंडिया के एक गांव में जाते हैं और वहां पर उनको एक सुरंग खोदनी होती है। सुरंग होती है ब्रिटिश जमाने की सुरंग, जो वहां से तब से बंद पड़ी होती है। और उनके जो कर्नल होते हैं, कर्नल जॉन लिंगडोंग की वो सुरंग होती है और वो उनके सैनिक वहां पर कहा जाता है कि वहां पर होते हैं। तो गांव वाले उसका विरोध कर रहे होते हैं और गांव वाले बोलते हैं कि ये जगह श्रापित है और बेताल नाम के राक्षस ने इसको श्राप दिया हुआ है, तो अगर ये सुरंग खोली जाएगी तो उनको बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा और ये काफी संकट भरा हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर पैसों के लालच में उनकी बात नहीं मानता है और वो बाज स्क्वाड को बुलाता है और कहता है कि उस सुरंग को खाली कराया जाए। बाज स्क्वाड आता है और गांव वालों को खदेड़ता है, फिर वो सुरंग को खोदते हैं। लेकिन क्या होता है सुरंग खोदने के बाद, वहां से क्या होता है और कैसे फिर वो लोग बचते हैं, ज़ॉम्बीज़ आते हैं, क्या उस सुरंग का ज़ॉम्बीज़ से कोई कनेक्शन है, या फिर क्या होता है ऐसा कि बेताल का श्राप क्या है उस गांव के लिए, वो गांव नक्सल क्यों कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर उसको खाली कराने के लिए क्या चाल चलता है, ये सब आप सीरीज में देखो। मैं कोई भी स्पॉइलर आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सीरीज पहले एपिसोड से ही आपको काफ़ी ग्रिपिंग लगेगी और काफ़ी ग्रिप कर लेती है और कहानी काफ़ी अच्छी की गई है। 4 एपिसोड की ये सीरीज़ है और हर एपिसोड की लेंथ अराउंड 50 मिनट्स है, तो आप आराम से 200 मिनट में इसको ख़त्म कर लोगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेटफ्लिक्स थोड़ा सा एडिट और करता तो इसको एक 3 घंटे या 2.5 घंटे की फिल्म में भी कन्वर्ट कर सकता था, क्योंकि सीरीज़ में कुछ ऐसे 4 एपिसोड में पार्ट हैं जहां पर सीरीज थोड़ी सी स्लो होती है, थोड़ी सी बिल्कुल स्लो होती है, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना ताकि मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बता सकूं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक वर्थ वॉच है और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। बहुत अलग कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं और ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट जब भी हम लोग समझते हैं तो उसको स्ट्रांगली आना होता है, क्योंकि हम लोग ज़ॉम्बी बहुत कुछ देख चुके हैं। ज़ॉम्बीज़ पहले हॉलीवुड में भी बहुत कुछ आ चुका है, तो उसको टक्कर देने के लिए हमें कोई ऐसी सीरीज़ चाहिए थी जिसमें ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो और कुछ अलग कॉन्सेप्ट से उसको लेके आया जाए। और ये सीरीज़ ये सारी कमियां पूरी करती है, उन सबका आंसर देती है और ज़ॉम्बीज़ कॉन्सेप्ट को काफ़ी अलग तरीके से आपके सामने लेके आती है। तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल। और मैं इसको 5 में से 4 स्टार दूंगा, बस 1 स्टार मैं इसके लिए काटूंगा क्योंकि थोड़ी सी मुझे लगी कहीं कहीं पे हो सकता था। और इसको सीरीज़ के रूप में ना ला के अगर नेटफ्लिक्स को एज अ मूवी भी लाता तो बहुत अच्छी ये बन सकती थी मूवी। पर मेरे हिसाब से इन्होंने सेकंड पार्ट के लिए भी सोचा है, इसलिए ये लोग लाए हैं और इसलिए ही आपको एंड में कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको क्या देखना है क्या नहीं है, लेकिन कैसे इसके स्पॉयलर्स मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। और आप लोग भी देख के बताना कि आप लोग क्या पसंद करे है वो इस सीरीज के बारे में और आपको क्या लगा ये सीरीज देख के, क्या आप सीरीज देखने के लिए एक्साइटेड हो। तो जो भी आपकी क्वेरीज हो सारे कमेंट बॉक्स में दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सारे कमेंट का हार्ट के साथ हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ये सीरीज मिस मत करो। अगर आपके पास 200 मिनट है तो आराम से आप ये सीरीज देख सकते हो। 4 एपिसोड की ये सीरीज आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी और मैं ये कहूँगा कि शायद आपको
आपको ये देख के लगे कि भाई ये है कुछ जो अलग हमने देखा है और कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके आया है, तो नेटफ्लिक्स को मैं थम्स अप दूंगा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये देख रहा था और मैंने अपने पिछले रिव्यूज़ में भी बताया है कि नेटफ्लिक्स को कुछ ना कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो अलग हो और जो काफ़ी बेहतरीन हो। तो ऐसा ही कुछ नेटफ्लिक्स लेके आया है, तो मैं बहुत उम्मीद कर रहा था इस सीरीज़ से कि ये सीरीज़ अच्छी होगी। ट्रेलर बहुत अमेजिंग था, तो मुझे ऐसा लगा कि सारी कमियां नेटफ्लिक्स ने पूरी कर दी हैं सीरीज़ के साथ। 4 एपिसोड की सीरीज़ लगता है कि थोड़ी छोटी रह गई, लेकिन 4 एपिसोड के अगर इसको बड़ा बनाया जाता तो शायद ये बोरिंग हो जाती। तो एडिटिंग अच्छी की गई है, एक्टर्स ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, डायरेक्शन सही है, कुछ कुछ कहीं कहीं गड़बड़ है, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अगर ओवरऑल देखें तो ये सीरीज़ एक अच्छा पैकेज निकल के आती है और आपको काफ़ी अच्छा वॉच देती है। तो यही सीरीज़ के बारे में मेरा रिव्यू है, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बस यही था मेरा इस बस सीरीज़ के बारे में रिव्यू। आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हो अपनी क्वेरीज जो भी हैं आपकी, और बस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे सीरीज़ लेके आता रहता हूँ। तो बस मैं ये चाहूँगा मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँ और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन देते रहो ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस जल्दी से जल्दी लेके आता रहूँ। तो बस चलता हूँ। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।